एक धर्मशास्त्र है जहां कहा जाता है कि अपना ज्ञान, दर्शन, चरित्र, आत्मानुभूति, आत्मस्वरूप की यात्रा, इसको कहते हैं धर्म। और दूसरा आयाम है आपके जीवन का, हम सभी के जीवन का। हम सभी जीव एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप में आज जुड़े हुए, पहले जुड़े थे, जुड़े रहेंगे। ये जो जीव का जीव के साथ रिश्ता है, संबंध है, ये जो है इसको कहते अनुबंध, इसको कहते रिलेशन। और इस रिलेशन में 3 डायमेंशन आप ले सकते हो। एक है वैर का, एक है नफरत का, एक है प्रेम का, स्नेह का, अनुराग का, अनुकूलता का, और एक है श्रद्धा का, एक है भक्ति का, एक है अहोभाव का। एक में ममत्व भाव है, चाहे वैर का हो, चाहे दोस्ती का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे नफरत का हो, इसमें ममत्व भाव है, ये मेरा है। इसमें अधिकार भाव है, ये मेरे। और एक भक्ति का है, मैं उनका हूं। वह अधिकार का समर्पण है, वहां वरदानों की यात्रा शुरू होती है, वहां समर्पण और आशीर्वचन की यात्रा शुरू होती है, वो भक्ति है। तीन रिश्तों की यात्रा हम लोग करेंगे। वेरानुबंधानी महभयानी दुरुत्तरानी। वेर का रिश्ता हो जाए, और वेर के रिश्ते के कारण से जो यात्रा बनती बड़ी भयंकर होती है, बहुत जटिल होती है, बहुत कुटिल होती है। ये वेर के अनुबंध है, ये वेर के रिश्ते कैसे जीवन में उलझा देते हैं। एक आगम का रेफरेंस, एक शास्त्र का रेफरेंस, एक पुराण का रेफरेंस देकर के इस बात को क्लियर करो, फिर अपने जीवन के प्रसंग अपन लेंगे। रानी चेलेना, राजा श्रेनिक। रानी चेलेना प्रेग्नेंट हो गई, मां बन रही है। रानी चेलेना और राजा श्रेनिक का प्यार है, स्नेह है, कोई उनके परस्पर में मनमुटाव की बात नहीं है। वैचारिक मतभेद है, मतभिन्नता है। रानी चेलेना तीर्थंकर परमात्मा के प्रति समर्पित है। वो अरहत धर्म, जैन धर्म को फॉलो करती है। और राजा श्रेनिक उस समय शुरुआत के दिनों में जैन धर्म को फॉलो नहीं करता था। उनके विचारों में मतभेद था, लेकिन मन में मतभेद नहीं था। और ऐसे समय में रानी चेलेना मां बनी, और मां बनने के बाद एक गजब की तमन्ना, गजब के अरमान, गजब की पिपासा, गजब की लालसा, एक बलवती इच्छा, जिसको आपकी भाषा में दोहद कहते हैं। एक ऐसा दोहद
एक ऐसी तमन्ना उसके मन में पनपने लगी कि मुझे राजा श्रेणी का कलेजा खाना है, जिसे वो प्यार करती है, जो उसे प्यार करता है। कोई झगड़ा नहीं है, कोई वैर नहीं है, कोई तंटा नहीं, कोई मनमुटाव नहीं है, और उसका कलेजा खाने का प्रबल मन हो रहा है। दिमाग स्वीकार नहीं करता है, गलत बात है। चलता है ना अपने जीवन में भी द्वंद्व, हृदय कुछ चाहता है, दिमाग उसको एग्री नहीं करता है, और वही द्वंद्व चल रहा है उसके मन में। बुद्धि कहते के बाद गलत है, संस्कार कहते के बाद तुरंत पूरी पूरी 100% गलत है। मैं यदि उनका कलेजा खाऊंगी तो मैं विधवा हो जाऊंगी, इसमें मेरा हित नहीं है। बुद्धि पूरी उसके खिलाफ है, लेकिन अंदर के भाव है कि वो दिमाग की तर्क की हित की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा द्वंद्व उसके जीवन में शुरू हो गया कि सभी अनुकूलताओं के बीच भी उसका स्वास्थ्य गिरने लग गया, वो कमजोर बनती चले गई, वो दुर्बल बनती चले गई। सब खा रही, सब पी रही, सारी अनुकूलताएं हैं, पोषक आहार ले रही है, बाहर में कोई तनाव नहीं है, बाहर में कोई टेंशन नहीं, बाहर में कोई भयंकरता नहीं, लेकिन इमोशन और दिमाग के बीच में चला हुआ ये कुरुक्षेत्र, ये संघर्ष, इस संघर्ष के कारण से उसका शरीर का बल भी क्षीण होने लग गया। और आज ये मेडिकल साइंस की रिपोर्ट्स आपके पास बहुत ज्यादा होगी कि आपकी भावनाओं का आपके शरीर पर कितना असर होता है, आपकी भावना का आपके बुद्धि पर कितना असर होता है। दुर्भावनाएं कैसे आपके डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, कैसे हार्मोन चेंज हो जाते हैं। और ये निगेटिविटी, इमोशन की निगेटिविटी, और ये संघर्ष चलते चलते इतनी वीक हो गई, इतनी वीक हो गई। जिस सेवा में उसकी दासियां थी, उन्होंने पूछा, कुछ बोली नहीं। राजा सैनिक ने जाकर के बात करी, नहीं बोल पा रही। कैसे बोले? बोलने जैसी बात हो तो बोले ना। विवेक कहता है कि बात बोलने जैसी नहीं, करने जैसी नहीं है, और अंदर से इतनी दुर्निवार तमन्ना कि मुझे कलेजा खाना है। एक संघर्ष, एक गहरा संघर्ष, ये अंतर का कुरुक्षेत्र है। और अंतर के कुरुक्षेत्र में कोई श्री कृष्ण नहीं मिल पाता है। ये स्वयं के साथ चला हुआ द्वंद्व है। लेकिन रिश्ता बहुत गहरा था राजा श्रेणी का चेन्ना के साथ। राजा श्रेणी ने बहुत मनवार करी, तेरे दिल में क्या बात है? क्योंकि वैद्य कहते हैं कि तेरे तन में कोई दोष नहीं है। शरीर के चिकित्सक कहते हैं कि तेरे तन में कोई रोग नहीं, तन में कोई बीमारी नहीं, वात पित्त कफ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरे मन में कोई बात चुभ रही है, तेरे मन में कोई खंत है, तू मेरे साथ शेयर कर। आई प्रॉमिस यू, मैं तुझे प्रॉमिस करता कि तेरी कैसी भी तमन्ना होगी तो मैं पूरी करूंगा। नहीं बोल पा रही है, नहीं बोल पा रही है। और फिर राजा सैनिक ने इमोशनल एक्सट्रीम उपयोग किया, यूज किया। बोले तुझे मेरी सौगंध है,
मेरी कसम है तुझे, तू यदि मेरे से प्यार करती तो तेरे दिल की बात मुझे कहेगी। रानी चेन्नई ने पल के उठा करके राजा श्रीनिक की तरफ देखा है, उसके प्यार को गहराई से महसूस किया है। ये इंसान इतना अंधा प्यार मुझे करता है, इतना ओहर लव मुझसे करता है, और पता नहीं ये मेरे गर्भ में कौन सा जीव आया है। रानी चेन्नई महसूस करते कि तमन्ना मेरी नहीं है, ये गर्भस्थ जीव की है। और बहुत कलेजे पर पत्थर रख करके, मन को महसूस करके, जो बात वो अपने अंदर में भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, उसको बहुत पीड़ा के स्वरों में, राजन मुझे गलत मत समझना। बोले नहीं, तो बोल। कैसे बोलूं, कहने जैसी बात नहीं, कैसे बोलूं। कहने जैसी बात नहीं होगी, लेकिन तेरा और मेरा रिश्ता है कि जहां कोई बात कहने जैसी नहीं रहती है, सारी बात कहने जैसी होती है। जो तेरे दिल में है मेरे पास बात बोल दो, कितनी ही कैसी बात होगी तो मैं उसको समझ के लूंगा। और ये विश्वास जिस रिश्ते में होता है वो रिश्ता पूजनीय हो जाता है, वो रिश्ता श्रद्धेय हो जाता है। इतना विश्वास उस रिश्ते में, इतना आश्वासन उस रिश्ते में। और क्या द्वंद्व है रानी चेलना का, क्या त्रासदी है रानी चेलना की। कैसे दो पाटन के बीच में वो पिसी जा रही है, अपनी ही भावनाओं का द्वंद्व। अरे अंतर द्वंद्व जहां जन्मते हैं उसी को आसक्ति के रिश्ते कहते हैं। एक और स्नेहानुबंध का जोर चल रहा, दूसरी तरफ वैरानुबंध जोर मार रहा है। कहानी जब पूरी चलेगी तब पता पड़ेगा कि क्या रहस्य इस कहानी का। और रानी चेलना मन को महसूस करके बहुत जोर लगा करके, एड़ी चोटी का जोर लगा करके राजा सैनिक को धीमे से कहते कि राजन मुझे गलत मत समझना है, मैं जो बोल रही हूं उसके लिए मेरा दिमाग, मेरा विवेक, मेरे संस्कार मुझे बोलने से रोक रहे हैं। ये बात मैं बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। एक तो मेरे गर्भ में बेटा हुआ जीव मुझे उत्पीड़ित कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है बोलने के लिए, और दूसरी ओर से आप मुझे अपने प्यार से बुलवाना चाहते हो। मैं जो बोल रही हूं, मैं जो बोलूंगी उसमें मेरा बुद्धि का सहयोग नहीं है, मेरी बौद्धिक सहमति नहीं है, मेरे संस्कारों से सहमति नहीं है, मेरा विवेक इसमें सहमत नहीं है। राजन मैं आपसे कह रही हूं, ये बात मेरे जुबान से निकल रही है लेकिन ये मेरी नहीं है। ये जो आपका अंश मेरे अंदर पनप रहा है उसकी यह तमन्ना है, भाव उसके है, जुबान मेरी है। राजा सैनिक रानी चेलना का हाथ हाथ में लेकर के उसको आश्वासित करता है। तो बोल, अभय है तुझे, निशंक मन से बोल,
मैं तेरी भावनाओं को समझता हूं, मैं तेरे विवेक का साक्षी हूं। मेरे प्यार में कोई अंतर नहीं आएगा। और रानी चिल्ला नहीं बोलने वाली बात बोलती है। पहले कह चुकी कि मैं बोलना नहीं चाहती हूं। कहती कि राजन नाथ, पता नहीं कौन सा जीव किस वैर को लेकर के आया है। 24 घंटे मेरे दिल में एक ही बात चलती है, वो ना मुझे सोने देता है, ना खाने देता है, ना खाया हुआ हजम होने देता है। बोले क्या क्या जिद है उसकी, क्या डिमांड है उसकी, और उसकी डिमांड पूरी करना मेरा काम है। वो मेरे यहां आत्मज है, जो भी आया है उसका मैं पिता हूं, और उसकी तमन्ना पूरी करना मेरा दायित्व है। तो बोल। और तब रानी चेलना बहुत मुश्किल से कहती है, आंखों से आंसू बहाते हुए कहती है कि जीव की तमन्ना है तुम्हारा कलेजा खाने की। और एक कहते हैं रानी चिल्ला सिसक सिसक करके रोने लगी कि राजन ये तमन्ना पूरी मत करना है। कैसा द्वंद्व चलता है ना। लेकिन राजा श्रेणी कहता है तमन्ना पूरी होगी। जिसके कारण से तुम्हारा तन क्षीण होता जा रहा है वो तमन्ना पूरी हो जाएगी, निश्चिंत हो जाए।